अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम गौहर अली है और आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास इस्लामाबाद पर मौजूद हूँ और आप लोगों के लिए फ्रेश वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों को रिक्वेस्ट है, जितने भी मेरे मोहतरम व्यूवर थे उनको चाहिए कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करके, ताकि आप लोगों को नई वीडियो टाइम पर मिल जाए। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज मैं गोल्डा मोड़ अंडरपास की जो स्टार्टिंग है, जिधर काज़ी-आज़म इंटरनेशनल हॉस्पिटल है, उधर मैं खड़ा हूँ। उसके साथ जो दूसरी बिल्डिंग है पाक अमेरिकन हॉस्पिटल, जो जहांगीर मल्टीप्लेक्स बिल्डिंग में है, तो उधर खड़ा हूँ जिधर से अंडरपास शुरू हो रहा है। तो आप लोगों को अंडरपास की पूरी वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तो ये आप देख सकते हैं, इधर से पूरा काम आप देख ले तो अंडरपास का तकरीबन ज़्यादातर काम हो चुका है और कुछ थोड़ा बहुत बाकी है, तो वो आपको दिखाता हूँ। तो आइए आगे भी जाते हैं ताकि आप लोगों को पूरा काम दिखा दें। अगर आप देख ले तो राइट साइड पर और सेंटर और लेफ़्ट साइड, ये तीनों बैरियर की लाइनें इन्होंने जो है बनाई है और जो थोड़ा बहुत काम आगे बाकी है वो भी बना रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और सिर्फ ब्रिज का काम बाकी है। तो ये आगे जाके मैं आपको आगे भी काम दिखाता हूँ। ये अगर आप देख लें तो ये इधर जो मैं जिस ट्रैक पर जा रहा हूँ, ये रोड के साथ एक ट्रैक है जिधर ग्रेडर जा रहा है। तो इस पर जो है काम हो चुका है और आगे जो थोड़ा बहुत ब्रिज के साथ तो जो काम है लेवलिंग का, वो अभी ये ग्रेडर कर रहे हैं। बाकी काम हो चुका है, इस पर सिर्फ असफाल्ट बाकी है। तो ये अगर आप देख ले तो ये काम अंडरपास का बहुत हो चुका है और थोड़ा बहुत जो बाकी है इंशाल्लाह ये भी अनकरीब हो जाएगा और अंडरपास का काम इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अभी जो ज़्यादातर काम बाकी है, अगर मैं आपको बता दूँ तो सिर्फ ज़्यादा काम जो है वो सिर्फ ब्रिज का है, जिस पर काम शुरू है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो चुका है और हल्का फुल्का जो काम है वो उस पर भी काम शुरू है। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। तो काम इंशाल्लाह जो अंडरपास का काम है ओवरऑल थोड़ा बाकी है, इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा, हल्का फुल्का काम है। तो अनकरीब इंशाल्लाह इसको ट्रैफिक के लिए ओपन हो जाएगा। और अगर आप देख ले तो ये मैं इधर जिधर ग्रेडर अभी जा रहा है और ये काम कर रहे हैं, तो ये सब बेस इन्होंने डाला है, इसको लेवल कर रहे हैं। ये अगर आप देख लें तो ये काम हो रहा है। तो ये आगे जो है ये थोड़ा बहुत जो एक ट्रैक बाकी है, इस पर इन्होंने सब बेस डाला है और उसकी लेवलिंग कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम शुरू है और ये जो है थोड़ा जो हल्का फुल्का काम है वो कंप्लीट कर रहे हैं। बाकी इंशाल्लाह जो ब्रिज का काम है उस पर बहुत तेज़ी से काम शुरू है। मैं साथ साथ वीडियो बना रहा हूँ, तो आप अगर देख लें तो ये उस जगह पर मैं जिधर खैबर शनवारी तक का हाउस है और साथ जो है आस्करी बैंक है, साथ फेयर डील मार्केटिंग का ऑफिस है, जो रियल एस्टेट का ऑफिस है। बाकी आगे अनवर हाइट्स वाली बड़ी बिल्डिंग है और साथ जो है चीजियस पिज़्ज़ा बनाने वाला पॉइंट ये भी है और साथ जो है मार्केट भी है, कैश एंड फैमिली कैश एंड कैरी, और साथ आगे इलाइट बैंक भी है। तो ये आप देख सकते हैं। तो साथ जो है 14 सेक्टर 16 15 है, उसके लिए ये बेहतरीन जो है ये रिहाइश के लिए बेहतरीन एरिया, क्योंकि इधर आपको जो ज़रूरियाती ज़िंदगी है, सारी ज़रूरियात वो मैसर है। तो इस वजह से ये लोकेशन बेहतरीन लोकेशन है और नज़दीक भी है, GT रोड के नज़दीक है, इस्लामाबाद के नज़दीक है, कश्मीर हाईवे के नज़दीक है। तो ये आप देख सकते हैं अंडरपास का काम तकरीबन हो चुका है और जो थोड़ा बहुत काम है वो भी अभी जो है हो जाएगा। तो बाकी मेरे जो मुअज़्ज़ज़ व्यूअर थे, तो चंद व्यूअर्स का ये मैसेज आया था कमेंट्स में
कि हमें थोड़ा एक्सप्लेन करें कि I14, I15, I16 की तरफ जो गाड़ी आएगी किधर से जाएगी, या मेन रोड की जो ट्रैफिक है गाड़ियाँ किधर से जाएगी। तो वो मैं अभी बिल्कुल ब्रिज के ऊपर पहुंच चुका हूँ। ये बिल्कुल अगर आप देख लो तो ये रास्ता जो है ये रोड I14 की तरफ जा रहे, बिल्डिंग के सामने जो है मेरे जो अपोजिट साइड पर है। तो ये I14 की तरफ ये रोड जाएगी। इस पर चंद दिन बाद इंशाल्लाह काम शुरू हो जाएगा। जब ये ब्रिज की छत डाल दी जाए तो कंक्रीट का काम हो जाए तो उसके फ़ौरन बाद जो है इस रोड को डबल करेगा। तो ये इस पर जो तजावज़ात है उसको लाज़मी उठाएंगे जितना भी है, तो वो इसको डबल करेगा, क्योंकि ये रोड जो है इसकी चौड़ाई जो है बढ़ानी है और इसके बीच में मीडियन बनेगा और साथ राइट लिफ्ट जो है बड़ी रोड्स बनेगी। तो ये जो है जो सूरत हाल है ये मैंने आपको बताया। ये बाकी जो I14 से जो गाड़ी आएगी और एग्जिट और एंट्रिंग का क्या सूरत हाल है वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। ये जो ब्रिज बन रहा है इसके ऊपर राउंड अबाउट बनेगा। नीचे जो है इसके नीचे अगर आप देख लें ये नीचे अंडरपास ऑलरेडी बना है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले तो ये बात है कि जो मेन रोड पर गाड़ी आएगी पेशावर से या मोटरवे की तरफ से टेक्सला की तरफ से, लाहौर की तरफ से जो मोटरवे से होके कश्मीर हाईवे से फिर GT रोड पर जब आएंगी तो वो वाली गाड़ियाँ जो बिल्कुल सीधा जाएगी रावलपिंडी की तरफ, यानी कोई सदर की तरफ या कोई फिरोजाए अड्डे की तरफ, वो अंडरपास के नीचे यानी इस पुल के नीचे अंडरपास में से वो गाड़ियाँ जाएगी। बाकी जो इस पर राउंड अबाउट है जो I14, I15, I16 की तरफ से जो गाड़ी आएगी वो इसके ऊपर जाएगी। इसके ऊपर इस तरह के बिल्कुल सीधा वो जो सामने गोल्डन मोड़ आपको नज़र आ रहा है इस तरफ सीधा जाएगी राउंड अबाउट से होके, तो पुल के ऊपर जाएगी। तो जिस तरह G13 से जो गाड़ी आएगी वो भी पुल के ऊपर I14 की तरफ जाएगी। अगर G13 से कोई गाड़ी आ रही है वो रावलपिंडी की तरफ जाइए, जो ऑलरेडी जो रोड बनी है जिस पर अभी गाड़ियाँ जा रही है, इस रोड से लेफ़्ट साइड होके वो रावलपिंडी की तरफ वो गाड़ियाँ जाएगी। अगर उधर से वो गाड़ी G13 से आ रही है और वो पेशावर की तरफ उसने जाना है तो वो राउंड अबाउट के यानी पुल के ऊपर से आएगी और फिर इधर जो है राइट करेगा। जिधर मैं खड़ा हूँ इस रोड पर राइट करके राउंड अबाउट से होके राइट करेगा वो पेशावर की तरफ, इस तरफ वो गाड़ियाँ जाएगी। इसी तरह अगर I14 से कोई गाड़ी जाती है G13 की तरफ या इस्लामाबाद की तरफ, कश्मीर हाईवे की तरफ, तो वो इधर से होके राउंड अबाउट को क्रॉस करके सीधा ये गोल्डा मोड़ से होके सीधा कश्मीर हाईवे की तरफ और G13 की तरफ जाएगी। और अगर वो पेशावर की तरफ जाते हैं तो वो तो ऑलरेडी अपनी साइड पर लेफ्ट करके वो सीधा जाएगी। हाँ, अगर कोई गाड़ी पेशावर से आएगी तो वो जिधर से अंडरपास शुरू हो जाता है या आगे से थोड़ा सा आगे से डिवाइडर है वो अंडरपास में नहीं जाएगा। वो जब I14 की तरफ मुड़ेगा तो वो सबसे पहले वो जो मेरे सामने जो वाली रोड जो रेडी जिस पर ऑलरेडी गाड़ी आ रही है वो इधर से होके फिर राउंड अबाउट से राइट करके पुल के ऊपर जो है इधर I14 की तरफ राइट जाएगा। तो इसी तरह और अगर कोई गाड़ी पेशावर की तरफ से आ रही है और वो बोलता है कि मैं अंडरपास से यानी सीधा नहीं जाता हूँ, तो वो भी उस रोड से आके वो इधर से अगर वो यू टर्न करना चाहते हैं तो वो उधर से आके राउंड अबाउट से यू टर्न करके फिर वापस पेशावर की तरफ इस रोड से वो गाड़ी जाएगी। तो ये मैंने एक्सप्लेन किया। बाकी अगर कोई गाड़ी रावलपिंडी से आती है जिधर मैं खड़ा हूँ, वो अगर यू टर्न करना चाहते हैं वो ड्राइवर, तो वो लोग इस तरह करेगा कि वो यू टर्न के लिए वो अंडरपास के बीच में से नहीं जाएगा, बल्कि ये स्लिप रोड मेरी लेफ्ट साइड पर जो ये रोड है ऑलरेडी बनी है इस पर आके वो ब्रिज में से यू टर्न करके फिर वापस उस रोड से रावलपिंडी की तरफ वो गाड़ी जाएगी जिस तरह वो जा रही है। तो ये है, बहरहाल मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया कि
जो I-14 या G13 से कोई गाड़ी आएगी जाएगी तो वो पुल के ऊपर से राउंड अबाउट जो बना होगा उसके उसके उसको यानी पुल के ऊपर से आएगी जाएगी। तो ये ट्रैफिक इस तरह है। बाकी जो अंडरपास में से जो मेन रोड की गाड़ियाँ हैं, जो रावलपिंडी से जो गाड़ी आती है पेशावर की तरफ जाएगी, मोटरवे की तरफ जाएगी, चकतरा की तरफ, वो जो है अंडरपास में से सीधा नीचे जो है जाएगी पुल के नीचे से, यानी वो नीचे जाएगी ऑलरेडी जो अंडरपास बना है। तो और जो पेशावर से गाड़ियाँ सीधी सीधी जाएगी रावलपिंडी यानी सदर की तरफ या फिरोजा की तरफ अड्डे की तरफ, तो फिरोजा अड्डे की तरफ, तो इधर से वो पुल से होके नहीं आएगी, वो बिल्कुल अंडरपास में से यानी नीचे वो गाड़ियाँ जाएगी। ये पुल जो है या G13 से जो गाड़ी की तरफ से या कश्मीर हाईवे से जो गाड़ी आएगी और I-14 की तरफ जाएगी उस उनके लिए है, या ये है कि जो G13 से इधर से और राइट करेगा पेशावर की तरफ, तो वो ऊपर पुल में से यानी राउंड अबाउट में से राइट करके पेशावर की तरफ जाएगी। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। बाकी जो ये काम है आप देख सकते हैं, काम स्टील का बहुत तेज़ी से जा रहा है। इंशाल्लाह करीब इसका जो स्टील का काम है शटरिंग का ये कंप्लीट हो जाएगा और आगे फिर इंशाल्लाह इसका लंटर डालेगा। तो इधर से आगे जाके मैं आपको तो और भी थोड़ा जो है काम दिखाता हूँ। ये जो ऑलरेडी अंडरपास का काम हो चुका है और हो रहा है, तो ये आप देख सकते हैं। तो ये इधर तक आप स्टील का काम भी देख सकते हैं, पूरा हो रहा है और इंशाल्लाह चंद दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा स्टील का काम, शटरिंग का काम, और इस पर कंक्रीट हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं काम तकरीबन हो चुका है। सिर्फ इनका जो बैरियर का काम है, ये जो थोड़ा ये ऊपर से स्टील छोड़ा है उस पर काम शुरू है, वो कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ये भी हो जाएगा। बाकी जो काम है काम बहुत तेज़ी से जा रहा है, तो ये मैं आपको दिखाता हूँ। इंशाल्लाह अनकरीब ये प्रोजेक्ट जो है इख्तिताम को पहुँच जाएगा। तो बाकी आप देख सकते हैं अंडरपास का काम जो है ये पूरा नीचे भी जो है काम हो चुका है और थोड़ा बहुत जो हल्का फुल्का काम है वो जारी है। तो ये आप देख सकते हैं। बस इधर ये जो ट्रैक है इस पर भी थोड़ा बहुत काम यानी चल बाकी है, वो ये भी हो जाएगा। बाकी साथ साथ जो ब्रिज का काम चल रहा है, जब तक वो काम कंप्लीट हो जाएगा साथ साथ ये हल्का फुल्का काम भी कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। और ये बहुत जल्द ओपन हो जाएगा ये अंडरपास ट्रैफिक के लिए। तो ये अनकरीब इंशाल्लाह ये जो तकलीफ़ है लोगों की ट्रैफिक में, तो ये ख़त्म हो जाएगी और इंशाल्लाह ये जो अंडरपास है इस पर ट्रैफिक जो है चालू हो जाएगी। तो इंशाल्लाह अनकरीब ये काम जो है ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो ट्रैक का काम है कैसे है, ठीक है, लगे हैं। अच्छा, कंक्रीट हो रहा है, साथ साथ ही बैरियर का भी हो रहा है। हाँ, और ठीक ठाक काम तकरीबन हल्का फुल्का रह गया है, ऊपर सिर्फ ब्रिज का काम है ज़्यादा। चलो हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये आगे मैं आपको जाके ये आगे भी आपको दिखाता हूँ। जो प्रोजेक्ट का काम हो रहा है बहुत तेज़ी से हो रहा है। इंशाल्लाह करीब जो है ये प्रोजेक्ट ख़त्म हो जाएगा। तो ये अगर आप देख ले तो मेरी लेफ़्ट साइड पर जो गाड़ियाँ हैं बहुत रश है, इस वजह से कि गाड़ियाँ ज़्यादा है, लोकल गाड़ियाँ भी है और जो दूर की लाहौर की तरफ या पेशावर की तरफ मोटर की तरफ जो गाड़ी है वो भी है, तो जिसमें बड़ी गाड़ियाँ भी है, छोटी भी है, तो इस वजह से रश बनता है। तो अनकरीब इंशाल्लाह ये अंडरपास का जो काम है ये इख्तिताम को पहुंचने वाला है और ये कंप्लीट हो जाएगा तो ये तकलीफ़ ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आप देख ले तो बीच में जो सेंटर की जो बैरियर की लाइन है उस पर भी काम शुरू है। आप देख सकते हैं आगे से उन्होंने कंक्रीट शुरू किया है और कंक्रीट हो चुका है और आगे स्टील का काम भी जो है हो चुका है और कर रहे हैं। तो ये भी इंशाल्लाह अनकरीब ख़त्म हो जाएगा। ये हल्का फुल्का काम है इंशाल्लाह साथ साथ चलेगा और साथ साथ जो ब्रिज का काम है वो भी हो जाएगा। तो ये एक साथ ख़त्म हो जाएगा पूरा काम। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से जा रहा है। ये अगर बैरियर देख ले सेंटर लाइन जो सेंटर की जो बैरियर है, बैरियर की जो लाइन है
उस पर काम कंक्रीट का शुरू है, उधर से काम हो चुका है और आगे जो है हो रहा है। तो ये आप देख सकते हैं काम बहुत तेज़ी से हो रहा है। बाकी जो मेरा मोबाइल नंबर है वो नोट करें 00923339459009। दोबारा सुन ले 00923339459009। ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर व्हाट्सएप भी है, इस पर आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं और इस पर कॉल भी कर सकते हैं। तो ये बाकी जो मेरा मशवरा होता है अक्सर मैं वीडियो में बताता हूँ ओवरसीज भाई को, बाकी इन्वेस्टरों को, अभी जो है 14, 15, 16 में लेने का टाइम है और रेट बहुत मुनासिब है। यानी आज से 2 साल पहले से रेट अभी कम है। अगर मैं आपको मिसाल देता, अगर आज 16 में आज से 2 साल पहले 5 मरले का प्लाट 78 लाख का था, तो अभी वो प्लाट आपको 70 लाख से 75 लाख तक मिलेगा, क्योंकि अभी मुल्क की हालात के हिसाब से प्रॉपर्टी ओवरऑल प्रॉपर्टी के रेट थोड़ा डाउन है। लेकिन ये जो लोकेशन है 14, 15, 16, तो ये इसका तो पहले था ऐसे प्रॉपर एक चीज़ नहीं था, और अभी जो अंडरपास ओपन हो जाएगा तो इसका रेट इंशाल्लाह बढ़ने वाला है और इसका जम लगने वाला है। तो अभी इन्वेस्टमेंट का सही मौका है। बाकी जो किसी भी जगह सेल परचेज़ के लिए आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मेरी खिदमत हासिल कर सकते हैं। तो बाकी जो किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में आप मुझसे मालूमात ले सकते हैं, कोई भी अच्छी इंशाल्लाह इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, ज़मीन के बारे में, एनओसी के बारे में, और किसी भी जगह से डिस्टेंस फासले के बारे में, किसी भी प्रोजेक्ट की मालूमात आप मुझसे ले सकते हैं। बाकी ये जो वीडियो थी मैंने बना ली, आप लोगों को जो है मालूमात हासिल हो जाएगा और आप लोगों को जो है अपडेट्स मिल जाएगा। इसके साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू।